मुजफ्फरनगर की रैली में आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे कई बड़े नेता। चंद्रशेखर आजाद ने बिहार में तो कार्यकर्ताओं ने यूपी में झोंकी ताकत। 26 नवंबर की रैली को कामयाब बनाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन। सारी पार्टियां बिहार चुनाव में लगी हैं और इधर यूपी में चंद्रशेखर आजाद खेला करने की तैयारी कर रहे हैं। वो भले ही बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी और कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को होने वाली रैली के लिए ताकत झोंक रहे हैं। गांव-गांव जाकर जनता को जोड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये रैली मायावती की रैली की तरह एक तरह से जवाब होगा, लेकिन आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद ऐसा नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि हम अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। इसी रैली में आजाद समाज पार्टी ने 2 लाख की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रविंद्र भाटी ने यहाँ मोर्चा संभाल रखा है और देखिए कैसे ट्रैक्टर से गाँव-गाँव घूम रहे हैं। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ भी गांव-गांव जाकर मीटिंग्स दे रहे हैं, जनता को रैली में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने इस बार एक रणनीति अपनाई है, जिसके तहत वो अपनी रैली को कामयाब बनाने की कोशिश में जुटे हैं। पार्टी एक तरफ अपने सारे बड़े नेताओं को जमीन पर उतार रही है और सीधे जनता से संवाद कर रही है। दूसरी तरफ उनके नेता हर इलाके के जिम्मेदार लोगों से भी मिल रहे हैं, जिनमें से कुछ को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। कुछ लोगों को पार्टी में शामिल करने का भी प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही जनता को ये भी बताया जा रहा है कि संविधान दिवस के मौके पर ही ये रैली क्यों रखी गई। कहा जा रहा है कि इस दिन बड़ी संख्या में लोग आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे, जो बीएसपी से एक अलग कदम होगा। ये रैली आने वाले पंचायत चुनाव के लिए भी संजीवनी साबित हो सकती है, क्योंकि 2027 के चुनाव की घड़ी पंचायत चुनाव से टिक टिक करने लगेगी और चंद्रशेखर आजाद ने बाकी पार्टियों से एक कदम आगे रहने का इरादा किया। वैसे वो अक्टूबर से इसकी शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त मायावती की रैली के कारण चंद्रशेखर आजाद को अपना कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन 26 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद ने एक खास रणनीति के तहत नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने हर नेता को उसके इलाके और समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा। जैसे रविंद्र भाटी गुर्जरों को पार्टी से जोड़ रहे हैं, रैली के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। भाजपा की तरह वो कहते हैं हम दलितों के पैर धोते, लेकिन सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डाटा, प्रधान जी सरकारी डाटा है, सरकार का डाटा है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, दलितों पे, मुसलमानों पे। बाबा का बुलडोजर, बीजेपी का बुलडोजर जातिवादी है, बाबा जातिवादी है। हमें कहने में तो गुरेज नहीं, ना डरते, ना हम सीबीआई से डरते, ना इनकम टैक्स से, ना ईडी से, क्योंकि जीवन में कोई गलत काम कर रहा है। अवैध संपत्ति हमारे पास है नहीं। कोई हमें कानून जिस तरह डराते डरा नहीं सकते। यदि जाति देख के घर तोड़ने पहुंच जाते हैं, जाति देख के मुकदमे लगाते हैं, और यदि इनके लोगों की बात आए तो फिर इनका बुलडोजर ये सब और हो जाए। कहा विश्व प्रधान जी भी थे, पूजा धर्मशाला में सम्मान समारोह था। भाटी जी, शिव कुमार जी, समाज के लोगों को 10 बैरिकेड लगाकर रोक दिया अपनी धर्मशाला में, अपने घर में, अपने क्षेत्र में, और ताकि समाज के लोग वहां इकट्ठे होकर सम्मान समारोह न कर सके। हमें भी 4 चीजें रोका, लेकिन सरकार में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके बेटे को, आपके भाई को अपने समाज से मिलने से रोक दे, अपने बड़े बूढ़ों के बीच में जाने से रोक दे। हमने 4 चीजें से बैरिकेड भेजे, भेजो मुझे जिसमें ताकत है पूरे देश में। अभी तो प्रदेश में बात कर रहे, पूरे देश में एक एक वोट के लिए तरस जाएंगे। ये वो स्वाभिमानी कौम है जो सरकार बनाना चाहती है तो सरकार को बिठाना भी जानती है। यदि ये अंग्रेजों को भगा सकते, ये मुगलों को भगा सकते, तो इनकी तो औकात क्या। ये नकली देशभक्त, नकली राष्ट्रभक्त आजादी की लड़ाई में कहीं योगदान नहीं। तिरंगा इन्होंने अपने आरएसएस के मुख्यालय में फहराया नहीं, और ये कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि किसान के बेटे हो, मजदूर के बेटे हो, हम आपके बीच के। चंद्रशेखर भाई जी ने संघर्ष किया, उन्हें दबाने का खूब प्रयास किया गया, गोली भी चली, लेकिन जो ना दबे ना झुके। किसानों की भी आवाज उठाई दिल्ली जाके, पहलवान बहनों की भी आवाज उठाई, मुसलमानों की भी एनआरसी के मामले में उठाई। दलित पढ़ने के लायक नहीं है, तो हमारे बच्चों में भी वो बुद्धि है। बहुत सारे ऐसे पद है जो डायरेक्ट बैकलॉग से बने जाते हैं, जैसे ओम बिरला की लड़कियां भी आईएएस बना दी गई, ऐसे बना के 30 आईएएस बैकलॉग से बढ़ाएंगे, बिना रिटिन के, बिना इंटरव्यू के। क्या हमारा भी वहां पे कुछ ना कुछ दायित्व होना चाहिए था, कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व हमारा भी होना चाहिए था, परंतु कोई भी आवाज पर भाई साहब ने बुलाया, बड़ा सम्मान दिया है, और इनके कहने पर शॉर्ट नोटिस पे इतने व्यक्ति इकट्ठे हो जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
और थोड़ा सा समय दिया था बहुत कम भाई साहब को, भाई साहब समाज के बड़े। और इसी तरह से बाकी सारे नेताओं को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं और बिहार चुनाव के बाद चंद्रशेखर आजाद भी अपनी पूरी ताकत मुजफ्फरनगर में रैली में ही लगा रहे हैं, क्योंकि अभी वो बिहार में प्रचार कर रहे हैं और वहां बिजी हैं। लेकिन अगर बिहार में रिजल्ट उनके पक्ष में आया तो मुजफ्फरनगर की रैली बेहद ऐतिहासिक होगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद इस रैली के जरिए अपनी विश्वसनीयता को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और आम जनता को बताने की कि उनके साथ भी लोग हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद अपनी इस रैली को मायावती की रैली से कंपेयर नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों को वो रोक नहीं सकते जो कह रहे हैं कि उनकी रैली से बड़ी रैली होने वाली है। अब ये 26 नवंबर को ही तय होगा कि किसकी रैली बड़ी थी और इसकी विवेचना भी होगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर से 2027 के अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद पंचायत चुनाव में कमाल दिखा पाएंगे और उसे 2027 में अपना हथियार बना पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।